हेलो एवरीवन, वेलकम टू इलेक्ट्रिकल डोज। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। गाइस यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट अपडेट है, एक न्यू रिक्रूटमेंट की अपडेट है आप सभी लोगों के लिए। दोस्तों जो आज हम रिक्रूटमेंट के बारे में अपडेट करने वाले हैं वो डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंतर्गत जीएसओ जर्नल सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन कि ये रिक्रूटमेंट है। यहाँ पर दोस्तों डिप्लोमा आईटीआई और बीटेक के कैंडिडेट्स के लिए रिक्रूटमेंट है और कुछ मेडिकल रिक्रूटमेंट्स है। तो कुछ जो एडिशनल रिक्रूटमेंट्स होती है उसके बारे में मैं इसलिए थोड़ा सा नाम ले लेता हूँ ताकि अगर आपके घर में उस पढ़ाई से संबंधित कोई काम कोई कर रहा है तो उसे भी पता चले, क्योंकि जो जनरल रिक्रूटमेंट्स होती है वो कहीं जल्दी पता भी नहीं चलती हैं। तो कुछ ऐसे मौके होते हैं जिनमें सिर्फ आपको चांस लेना होता है, बाकी सिलेक्शन आराम से हो जाता है। देखिए दोस्तों, जीएसओ जो है क्या है, जर्नल और सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन। जीएसओ बेसिकली क्या करता है, ये जितनी भी आईजीसीआर या फिर किसी के अंतर्गत जो टाउनशिप्स वगैरह रहती है उनकी कॉमन सर्विसेज को देखता है, जैसे ट्रांसपोर्ट सर्विसेज, मेडिकल सर्विसेज और जो भी आपकी केयर टेकर है, चाहे आप बिजली वाली सर्विसेज, इलेक्ट्रिकल सर्विसेज, ये सभी चीज़ों का केयर टेकर है। बेसिकली एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के ही अंतर्गत आता है। यहाँ पर डिप्लोमा आईटीआई और बीटेक के कैंडिडेट्स के लिए फार्मासिस्ट, जो कि मेडिकल ऑफिसर्स, ये सब एक तरह से नॉन टेक्निकल वैकेंसियां हैं, इन सभी से रिलेटेड एक रिक्रूटमेंट है। तो देखिए पहली बात बता दूं, आप ये बिल्कुल भी एक्सपेक्ट मत करिए कि ऐसे डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी में जितनी भी संस्थाएं आती हैं, एनपीसीआईएल, बीएआरसी, जितनी भी आती हैं, सब में बहुत ज़्यादा रिक्रूटमेंट आने वाली है। दोस्तों रिक्रूटमेंट कम आने वाली, लिमिटेड आने वाली है, लेकिन दोस्तों इसका मतलब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपका सिलेक्शन नहीं होगा। यकीन मानिए, अगर आप लगातार लगे हुए हैं और लगातार मेहनत कर रहे हैं तो हो सकता है एक दिन ऐसा आए जहां पर सिर्फ एक सीट हो और उस सीट में आपका नाम मेंशन, उस फाइनल लिस्ट में आपका नाम मेंशन होगा। इस बात की 100% गारंटी है, क्योंकि गाइज बहुत सारे लोग अभी फ्रस्ट्रेट रहते हैं। अभी टाटा स्टील की वीडियोस मैंने देखा, एक दो लोगों ने बहुत ऐसे कमेंट किए जिसे देखने के बाद लगा कि वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट है। यार एक चीज़ मैं आपको बता दूं, अगर आप लगे हुए हो, कंटिन्यूअस लगे हो, तो यकीन मानिए कोई नहीं रोक सकता है आपको और 100% श्योर सिलेक्शन होगा। बस आप लगे रहो यार, कोई टेंशन नहीं है। जिंदगी में किसी को जल्दी मिल जाता है और किसी को लेट मिलता है, लेकिन ऊपर वाला सबको देख रहा है और सबको उसकी औकात के बराबर और सबको मेहनत के अकॉर्डिंग सबको देता है। इवन मैं इतना बिलीव करता हूं ऊपर वाले पे कि वो आपकी औकात या फिर आपने जितनी मेहनत की उससे ज़्यादा आपको रिवार्ड करेगा, एक आपके माँ बाप की तरह कि जितना बेटा मेहनत करता है उससे ज़्यादा देने की कोशिश करता है। तो इस चीज़ को बिल्कुल भी टेंशन ना लेके हुए जहाँ भी रिक्रूटमेंट आए यार, फॉर्म को अप्लाई करो। अगर आपके पास पैसे नहीं है, किसी चीज़ की प्रॉब्लम है, तो यार ट्यूशंस पढ़ाओ, होम ट्यूशंस दो, अपनी फीस कलेक्ट करने के लिए, अपने ट्रैवलिंग के लिए खुद पैसे अर्न करो। 2 से 3 घंटे की मेहनत में अगर आप चाहोगे तो ये सारी चीज़ें भी आपको मिल सकती है, लेकिन आपको अपने रूम से बाहर निकलने की जरूरत है, गली मोहल्ले से बाहर निकलने की जरूरत है। वहाँ पे आप जाके पूछिए, किसी को ट्यूशंस की नीड है तो यकीन मानिए 2-4 विजिट, 5 विजिट में आपको निश्चित तौर पर सफलता मिल जाएगी, या फिर जरूर एक ना एक रास्ता मिल जाएगा। लेकिन यही बात है कि आप बिस्तर पर लेट के वीडियो देखने के अलावा भी आपको ये काम करना पड़ेगा, तभी आपको कुछ ना कुछ इस टाइप की जॉब मिलेगी और आप अपनी फीस या अपने खर्चे के लिए पैसे निकाल सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बहुत ज़्यादा इस टॉपिक्स में बात नहीं करूंगा, क्योंकि देखिए मैं, आप सभी लोग जानते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करने में बिलीव नहीं रखता हूँ, पॉइंट टू पॉइंट बात करता हूँ। एक चीज़ और थोड़ा सा कॉमन, एक दो लोगों ने पिछली वीडियो में कहा कि सर आपकी वीडियोज़ में आवाज़ नहीं आती या फिर कुछ प्रॉब्लम है, तो यार एक बार फिर से कमेंट सेक्शन में मुझे बता दो, क्या मेरी आवाज़ या मेरी बातें आप सभी लोगों को क्लियर नहीं होती हैं? अगर क्लियर नहीं होती हैं तो आप बताइए, मैं इस चीज़ को इंप्रूव करने की कोशिश करूंगा। देखिए मैं अभी igcr.gov.in जीएसओ के अंतर्गत जो है उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे हूँ और यहाँ पर इसका एडवर्टीजमेंट नंबर है GSO/01/2022। यहाँ पर रिक्रूटमेंट है मेडिकल ऑफिसर, टेक्निकल ऑफिसर, नर्स, साइंटिफिक असिस्टेंट, फार्मासिस्ट एंड टेक्नीशियन। इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है और ये पहले डॉक्यूमेंट की जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन उसकी पीडीएफ है। चलिए इसमें डाउनलोड कर लेता हूँ और आपको जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें इस पीडीएफ में दी गई उसे डाउनलोड करके सारी चीज़ों को समझाता हूँ, कैसे आपको अप्लाई करना है, क्या इंपॉर्टेंट डेट्स है, फॉर्म फीस क्या है, सभी चीज़ों के बारे में मैं डिटेल में चर्चा करता हूँ। चलिए दोस्तों, पहले इस पीडीएफ में डाउनलोड कर लेता हूँ और आपको सभी इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में बताता हूँ। यहाँ पे देखिए दोस्तों, आप, मैंने इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लिया। अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो पहले ही मेंशन की गई। अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है दोस्तों वो 6 जून है, ठीक है। आप देखिए, चलिए मैं नीचे आता हूँ, डायरेक्ट वैकेंसीज पे आ जाता हूँ। देखिए यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा पोस्ट कितनी वैकेंसी है और क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। देखिए मेडिकल ऑफिसर्स की वैकेंसी है, मेडिकल ऑफिसर, गायनेकोलॉजिस्ट की वैकेंसी, रेडियोलॉजिस्ट की, इन सब चीज़ों के बारे में बात नहीं करें, डायरेक्ट टेक्निकल वैकेंसीज की बात कर लेते हैं। देखिए पहली वैकेंसी है टेक्निकल ऑफिसर सी, सिविल की वैकेंसी, जहाँ पर एक वैकेंसी है वो भी ईडब्ल्यूएस के लिए, जहाँ पर बीटेक चाहिए इलेक्ट्रिकल सिविल इंजीनियरिंग से। एक्सपीरियंस आपको 1 साल का होना चाहिए, क्योंकि ये साइंटिफिक टेक्निकल ऑफिसर सी की वैकेंसी। अगर बी की वैकेंसी होती तो आपको कोई भी एक्सपीरियंस की मांग नहीं होती, लेकिन सी की वैकेंसी है तो 1 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पर चाहिए। चलिए नर्स की बात नहीं करेंगे। साइंटिफिक असिस्टेंट बी, रेडियोग्राफी की वैकेंसी है, जहाँ पर आपका बीएससी चाहिए रेडियोग्राफी से। साइंटिफिक असिस्टेंट बी, जहाँ पर कैटरिंग की वैकेंसी, डिप्लोमा चाहिए होटल मैनेजमेंट या कैटरिंग सर्विसेज से 3 इयर्स का, ठीक है। अब देखिए साइंटिफिक असिस्टेंट
इलेक्ट्रिकल की वैकेंसी, यूआर की एक वैकेंसी है जहां पर 3 साल का डिप्लोमा चाहिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से आफ्टर एसएससी, और 12th के बाद अगर आपने 2 साल का भी डिप्लोमा करके रखा हो तो आप एलिजिबल है। एक वैकेंसी है यूआर की, तो यूआर की एक वैकेंसी होने का मतलब है चाहे आप ओबीसी से बिलोंग करते हैं, एससी एसटी से बिलोंग करते हैं, किसी भी से बिलोंग करते हैं, आप इस फॉर्म में एलिजिबल है। साइंटिफिक एशन बी में सिविल में 2 वैकेंसी है जिसमें यूआर की एक है और एससी की एक है, तो एससी वाले कैंडिडेट्स अपना एससी में अप्लाई कर लीजिए, यूआर ओबीसी के कैंडिडेट्स यूआर में अप्लाई कर लीजिए। साइंटिफिक असिस्टेंट बी इलेक्ट्रॉनिक्स की एक वैकेंसी है जहां पर यूआर की एक वैकेंसी है। इसी तरह साइंटिफिक असिस्टेंट बी कंप्यूटर में यहाँ पर एसटी की एक वैकेंसी, तो ये जो वैकेंसी है थोड़ी सी अलग है, केवल एसटी के कैंडिडेट्स यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह फार्मासिस्ट की वैकेंसी, टेक्नीशियन सी सैनिटरी इंस्पेक्शन की वैकेंसी, टेक्नीशियन बी ये रेडियोलॉजिस्ट की वैकेंसी, कारपेंटर, देखिए आईटीआई की बात करते हैं जो टेक्निकल ट्रेड्स है, कारपेंटर, मैशॉन, इलेक्ट्रॉनिक्स, ये देख लीजिए वैकेंसी टेक्नीशियन बी की वैकेंसी जहाँ पर आपको आईटीआई चाहिए, एक एक वैकेंसियाँ हर में है। देखिए अब मैंने टोटल वैकेंसीज की बात की, 18 साल से 30 साल के, अगर हम साइंटिफिक एशन बी की बात करें तो 18 साल से 30 साल के उम्मीदवार इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। ओबीसी को 3 साल का एज इलेक्शन, एससी एसटी को 5 साल का एज इलेक्शन यहाँ पर मिलने वाला है। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं पे लेवल या पे मैट्रिक्स की। तो साइंटिफिक असिस्टेंट बी में आपका लेवल 6 होगा, 35,400 बेसिक होगा। इसी तरह टेक्नीशियन सी में आपका लेवल 4 होगा, 25,500 आपका बेसिक होगा, और टेक्नीशियन बी में 21,700 बेसिक होगा, लेवल 3 होगा। चलिए अब बात कर लेते हैं मोड ऑफ सिलेक्शन की। तो अगर हम बात करें साइंटिफिक असिस्टेंट में तो आपका पहले एक सिलेक्शन विल बी बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस इन इंटरव्यू, तो आपका पहले एक इंटरव्यू होगा, ठीक है, स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, उसके बाद 5 गुना कैंडिडेट्स को बुलाया जाए, पहले 5 गुना स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, 5 गुना कैंडिडेट्स को इंटरव्यू के लिए शॉर्ट लिस्ट होगा, और शॉर्ट लिस्ट होने के बाद आपका इंटरव्यू होगा। देखिए टोटल टेस्ट आएगा, 50 क्वेश्चन रहेंगे, 3 मार्क मतलब रेस्पेक्टिव डिसिप्लिन से ही रहेंगे, इलेक्ट्रिकल के तो 50 क्वेश्चन इलेक्ट्रिकल के, सिविल के हैं तो 50 क्वेश्चन सिविल से। पर क्वेश्चन 3 मार्क्स का होगा, एक निगेटिव मार्किंग के तौर पर, अगर आपका क्वेश्चन गलत होता है तो आपको एक निगेटिव मार्किंग के तौर पर आपको क्वेश्चन डिडक्ट हो जाएगा, नंबर डिडक्ट हो जाएगा। जो टेक्नीशियन की वैकेंसी होती है तो उसमें 3 स्टेज होते हैं। पहला जो स्टेज होता है वो प्रीलाइनिंग स्टेज होगा, स्क्रीनिंग होता है, केवल पासिंग मार्क्स आपको लाने होते हैं, जिसमें आपके मैथमेटिक्स के 20 क्वेश्चन, साइंस के 20 क्वेश्चन, जनरल अवेयर्स के 10 क्वेश्चन, कोई भी निगेटिव मार्किंग यहाँ पर नहीं होती। लेकिन जो सेकंड स्टेज होता है इसका वो पूरी तरह से टेक्निकल बेस्ड रिलेटेड होता है, और सेकंड स्टेज ही एक तरह से क्वालिफाइंग में, एक तरह से आपको मेन टारगेट उसी पे करना होगा क्योंकि उसमें टेक्निकल क्वेश्चन आएंगे। थर्ड स्टेज जो है दोस्तों उसे आप स्किल टेस्ट मार सकते हैं, वो क्वालिफाइड इन नेचर का होता है। बेसिकली जो आपका फाइनल सिलेक्शन होगा, फाइनल सिलेक्शन विल बी बेस्ड ऑन सेकंड स्टेज, जो आपने टेक्निकल पोर्शन में, सेकंड स्टेज में सिर्फ आपका रिलेवेंट डिसिप्लिन के क्वेश्चन आते हैं। तो रिलेवेंट डिसिप्लिन में आपने जितना अच्छा मार्क्स गेन करोगे उतना अच्छा आपको फायदा होगा, उतना अच्छा आपको पता चलेगा। ठीक है, चलिए फॉर्म फीस की बात कर लेते हो। तो साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए जो फॉर्म फीस है वो 200 रुपये है, टेक्निकल ऑफिसर के लिए 300 रुपये, और टेक्नीशियंस के लिए 100 रुपये फॉर्म फीस है। मतलब आईटीआई वालों के लिए 100 रुपये, और साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए 200 रुपये, डिप्लोमा वालों के लिए और बीटेक वालों के लिए 300 रुपये फॉर्म फीस है। अब देखिए आपको कैसे करना है फॉर्म फीस को, कैसे स्टेट बैंक कलेक्ट पे जाना है, एसबीआई की ऑफिशियल वेबसाइट पे, और तमिलनाडु फिर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट पे सर्च करके यहाँ पे पूरा प्रोसेस दिखा। ये पीडीएफ आप हम डाउनलोड कर सकते हैं, मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दूंगा वहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड करके सारी चीज़ों को खुद से पढ़ सकते हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों ऑनलाइन जो लिंक मैं आपको दूंगा वहाँ से आपको एक पीडीएफ भी मिल जाएगी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने की। उस फॉर्म को फिल करने के बाद आपको इस मेल पे भेजना होगा, और इसके अलावा इस जो भी आपने फॉर्म को अप्लाई किया होगा उसको इस एड्रेस पे भी भेजना होगा, बाय पोस्ट इस एड्रेस पे भी भेजना होगा। तो इन चीज़ों को ध्यान रखिए। और पेमेंट आपको मैंने बता दिया कि उसका बैंक ड्राफ्ट बनवा के उसका जो भी बैंक ड्राफ्ट का नंबर रहेगा उसे अपने फॉर्म पे लिखना होगा। चलिए एक बार मैं फॉर्म को भी ओपन कर लेता हूँ और आपको बताता हूँ जो भी चीज़ें इस पीडीएफ में मेंशन की गई, कैसे अप्लाई करना है इसके बारे में डिटेल भी आपको पता चल जाएगा इसी में। तो चलिए मैं एक बार फॉर्म को ओपन कर लेता हूँ। देखिए दोस्तों एक बार फिर से मैं ऑफिशियल वेबसाइट हूँ और इसी पेज का लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा। तो यहाँ से आप देखिए पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो, और यहाँ से देखिए एप्लीकेशन फॉर्म, इसी एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करना होगा दोस्तों। आप जैसे ही मैंने इस एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक किया तो देखिए जो पेज हमारे पास न्यूली ओपन होकर आया उसे आप देख सकते हैं। एक सेकंड में आप सभी लोग को दिखा देता हूँ। देखिए दोस्तों ये फॉर्म है, आपको क्लिक हेयर टू पासपोर्ट साइज फोटो चिपकाना है, एडवर्टीजमेंट नंबर डालना है, किसके लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उसको डालना है, आपका जो भी नॉर्मल डिटेल्स है वो सारी डिटेल्स डालनी है। ये सारी डिटेल्स आके आपको मेल पे भी करना है जिस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया उसके बारे में लिख के, और इसके अलावा आपको पोस्ट भी करना है जैसा कि मैंने आपको बता दिया। ठीक है, और ये देखिए ऑनलाइन कैसे आपको अप्लाई करना है, ये भी क्लिक हेयर टू पे ऑनलाइन स्टेट बैंक कलेक्टर, तो यहाँ से आप कर सकते हैं। तो होपफुली दोस्तों आप सभी लोग के लिए इन्फॉर्मेशन उपयोगी साबित होगी। वीडियो को पसंद आने पर इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू नेक्स्ट टाइम।